गंभीर बीमारी है जो तेजी से फैल रही है। भारत में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं और इसी वजह से इसे डायबिटीज की राजधानी भी कहा जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन डायबिटीज की साल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डायबिटीज से लगभग 10.1 करोड़ लोग पीड़ित हैं। डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बार इसकी चपेट में आने पर आपको जिंदगी भर इससे जूझना पड़ेगा। दरअसल डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, जिसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। डायबिटीज शब्द सुनकर दिमाग में ख्याल आता है कि ये सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाने वाली बीमारी है, किंतु ये एक भ्रांति है। युवाओं के अलावा आजकल किशोरों तथा बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है। आजकल की खराब जीवन शैली और खान पान में लापरवाही के चलते डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करके ऊर्जा बनाने की क्षमता में कमी आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डायबिटीज से कैसे बचा जाए, इसका शिकार होने पर क्या किया जाए, अपनी डाइट में क्या शामिल किया जाए और कैसे डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जाए। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हेल्थ संवाद से जुड़ी हैं डॉक्टर स्मिता सिंह। बता दें कि डॉक्टर स्मिता सिंह लखनऊ स्थित मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर चीफ डाइटिशियन के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके साथ ही वे वेलनेस डाइट क्लिनिक लखनऊ में फ्रीलांस डाइटिशियन के पद पर भी कार्यरत हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह और आज ऑन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो बीमारी है डायबिटीज़, जो हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। भारत डायबिटीज़ का कैपिटल होता जा रहा है और ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है डायबिटीज़ की बीमारी का। हर 11 भारतीयों में एक ऐसा इंसान होता है जो कि डायबिटीज़ से ग्रसित होता है। तो ये जो बढ़ रहा है इतना ज़्यादा बीमारी, वो हम कैसे ठीक कर पाएँ और उसको कैसे हम रोक पाएँ, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑन दिस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। सो डायबिटीज़ को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये सिंपली 3 तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। पहला, अगर डायबिटीज़ है तो आपको मेडिकेशंस ज़रूरी से लेना है, टाइमली लेना है और जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतना लेना है। दूसरी चीज़ है आपका फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी में आपका फिज़िकल एक्टिविटी एंड लाइफस्टाइल दोनों आता है। आप अगर हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज कर लें, वो आपके लिए पर्याप्त होता है। वो एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ही जाके करें, आप घर में भी कुछ थोड़ा बहुत व्यायाम कर सकते हैं और सिंपली वॉक कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जाने से भी इतरा रहे हैं, जिम जाने के लिए से भी आप थोड़ा सा संकोच में ला रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल स्पॉट जॉगिंग या स्पॉट वॉकिंग भी कर सकते हैं। ये भी उतना ही लाभकारी होता है जितना जिम या बाहर की टहलना। साथ में तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका खान पान। खान पान डायबिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और अगर आपका खान पान बहुत अच्छी तरीके से है तो हमारी दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं या कभी कभी उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। सो डाइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो खाने में क्या क्या चीज़ ध्यान देना है, ये सिंपल छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ वो है संतुलित आहार। हम संतुलित आहार के बारे में बात करते हैं कि संतुलित आहार ऐसा सबसे जिसे कहते हैं मजबूत और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिसमें हमें हर खाने से सारे के सारे पौष्टिकता मिलती रहे, जिसके वजह से हमारा शुगर अगर बढ़ा है तो वो कंट्रोल भी हो जाए और साथ में हमें ताकत मिले, जिससे कि हम कोई भी बीमारी से लड़ सकें। तो ये संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स हो, फाइबर्स हो, रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फल, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत गुड फैट्स, अच्छे फैट जिसे हम घी से या सरसों के तेल से यूज़ कर सकते हैं, बट वो जो गुड फैट होता है इसको कम मात्रा में लेना ज़रूरी होता है।
सो हम अपने मरीजों को सिंपली कहते हैं कैसे संतुलित आहार आप मान सकते हैं कि आपके जो प्लेट है वो संतुलित आहार है। अगर उस प्लेट में 5 या 5 से ज़्यादा रंग दिख रहे हैं तो वो संतुलित आहार है। जैसे कि सफ़ेद जिसमें दूध या दही आता है, ऑरेंज या लाल रंग टमाटर या नारंगी वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं वो, साथ में हरे पत्तेदार सब्जियां हरा रंग आ गया, पीला आपका दालें जितनी भी तरीके की दालें हैं वो आ गया। तो हमने कितने ले लिए? सफ़ेद, लाल, हरा, पीला और इसके साथ साथ कोई एक और रंग। अगर 5 रंग हमें मिल जा रहे हैं तो हमारा खाना संतुलित होता है। तो जो रोटी है वो भूरे रंग की होती है तो हमारा 5वां रंग भी मिल गया हमें। तो इस तरह से हम 5 से ज़्यादा रंग अगर मिल जा रहे हैं हमारे खाने में तो हमारा खाना एक तरीके से मोटे तौर से देखा जाए कि वो संतुलित आहार होता है। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखें, डायबिटीज़ के मरीजों को हमेशा अपना खाना फिक्स्ड आवर्स में लेना होता है क्योंकि वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं और दवाइयाँ खाते वक्त आपका जो खाना और दवाई दोनों की जो टाइम लिमिटेशंस होती हैं वो सेम होनी चाहिए। सो अपने खाने को फिक्स्ड आवर्स में इंटेक करें और बहुत लंबे लंबे गैप्स नहीं करें 2 खाने के बीच में, क्योंकि आप दवाइयाँ खा रहे हैं अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि अगर हमने बहुत लंबे लंबे गैप रखे तो हमारा शुगर बहुत जल्दी डाउन हो सकता है और जैसे ही हमें भूख लगे और खूब सारा खाना खा लें एक साथ तो हमारा शुगर एकदम से ऊपर चला जाता है। तो डायबिटीज़ का सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम कभी भी उस मरीज का जो शुगर है वो बहुत ही हाई पे भी नहीं ले जाते हैं और बहुत ही लो पे भी नहीं ले जाते हैं। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। फिर आता है आपका अमाउंट, हमने कितना खाना खाना है एक मील में। सो एक मील में हम कितना खाना खाते हैं उसका ये सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा खाना इनटेक थोड़ी देर गैप में खाएंगे, फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल फीड्स लेंगे तो कभी भी आपका शुगर ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा और आप खाना उतना ही खा पाएंगे जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। साथ में जब भी खाना खाएं तो हमेशा याद रखें कि एक कोई भी मील हो उसमें 1 या 2 तरीके के प्रोटीन्स हों। प्रोटीन आपके किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो या दालें हो, सत्तू हो, भुना चना हो, ये हो सकता है, या बेसन का प्रिपरेशन हो सकता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा है, चिकन है, मछली है, वो खाएं या लीन मीट इंटेक करें जिसमें वसा की मात्रा कम होती है। तो मटन को हम ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं, बट अगर मटन लेना चाहते हैं तो हड्डी से जुड़े हुए पीसेस खाएंगे, जिसमें फैट होता है उसको नहीं। अब आती है बात कि हम अपने जो खाना है उसमें किन किन चीज़ों पे और ध्यान दें। सबसे पहले हमने इसे बताया प्रोटीन्स लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बोला है वो है फाइबर्स। रेशेदार सब्जियां, फल या अनाज, अगर हम पूरा अनाज लेते हैं चोकर के साथ आटा या रोटी लेते हैं तो हमारा फाइबर का इंटेक हमेशा कंप्लीट हो जाता है। आजकल देखा होगा कि इस साल हम मिलेट ईयर घोषित किए हैं और हम लोग मिलेट्स को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं। मिलेट्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके खाने में फाइबर्स ऐड ऑन करने के लिए। साथ में कुछ उसके जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप मिलेट्स का इंटेक करें, चाहे वो रागी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, कोदू हो, बहुत तरीके के आपको मिलेट्स मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप उसका उपयोग करें और रेगुलरली करें। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मिलेट इंटेक करें या मल्टीग्रेन आटे का यूज़ करें। आप गेहूं और एक कोई भी दूसरा मिलेट को मिक्स करके आप हर बार अपने खाने में पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं। साथ में ये चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि सब्जियां और फलों का उपयोग बहुत अच्छी मात्रा में करें।
मिनिमम 7 to 8 सर्विंग्स होनी चाहिए आपके 24 घंटे में खाने का सब्जियों का। और जितने भी रेशेदार सब्जियां हैं, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका उपयोग ज़रूर से करें। इस वक्त सर्दी है और सर्दियों में पत्तेदार सब्जियां बहुत आती हैं और उनकी जो पौष्टिकता है उसमें जो आयरन है, जो उसमें कैल्शियम है, जो फाइबर्स हैं, जो बहुत सारे विटामिन्स हैं, वो सब आपके लिए उपयोगी हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उसको जब भी खाएं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करें, क्योंकि इसमें मिट्टी का ज़रा सा भी कण नहीं रहना चाहिए। और जब भी साग खाएं या वो जितने भी पत्तेदार सब्जियां हों, उनको जब खाते वक्त 1 या 2 बूंद ज़रूर से नींबू निचोड़ें, और वो नींबू तब निचोड़ें जब आप खाना खाने जा रहे हों। जब हम नींबू निचोड़ते हैं साग में तो उसमें कैल्शियम और आयरन ये दोनों के दोनों एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में हो जाते हैं और इसलिए हमारा जो ये साग है वो और पौष्टिक होने लगता है। हम खाना खाते हैं लेकिन उसका तरीका भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पौष्टिकता को बढ़ाने में। साथ में अगर आप दालों का इंटेक कर रहे हैं तो दालों में स्प्राउट्स का इंटेक करें। साथ में अगर आप दिन भर अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन पानी का सेवन नहीं किए तो आपको और परेशानी हो सकती है। तो अपने खाने के साथ साथ पानी का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ध्यान रखना चाहिए। हम अपने सारे मरीजों को ये कहते हैं कि आप पानी उतना पीजिए जिससे कि आपका जो पेशाब है उसका रंग थोड़ा सा कम पीला रहे। बिल्कुल सफ़ेद तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना ज़्यादा अगर पीला है इसका मतलब है आपका पानी का जो मात्रा है वो आपका कम है और आपको उसको सेवन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए आपका पेशाब जो होता है वो सबसे अच्छा चेकलिस्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ ये ज़रूर से ध्यान दें कि आपकी जो नींद है वो भी बहुत अच्छी तरह से होती रहे। मिनिमम आपकी 6 आवर्स साउंड स्लीप मिले। साथ में मेडिटेशन टाइप के कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी डाउन हो। और ये सब कुछ हम जब मिलाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बहुत ही स्वस्थ होता है। डायबिटीज़ से हम बचे रहते हैं और मोटापा भी नहीं आता है साथ में। और डायबिटीज़ अगर है तो वो कंट्रोल होता है। सो इससे इतना थोड़ी चीज़ों को ध्यान देने के बाद आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। थैंक यू।